हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एवं आगणन ये बुक आपको पढ़ना है और यह बुक आपके डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो भी तृतीय वर्ष के छात्र हैं, यानी जिनका 6 सेमेस्टर है, उन विद्यार्थियों के लिए यह बुक पढ़ाई जाती है। इंग्लिश में इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन सेकंड कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग EDD सेकंड भी कहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि EDD सेकंड जो है एक तरह से इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए यह ड्राइंग की बुक है। इसमें बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट डेटा आपको देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि उन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए ये किताब आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़िए ताकि डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको जो भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित चीज़ें देखने को मिले उसको अच्छे से आप समझ पाएँ। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको EDD फर्स्ट के बारे में पढ़ाया था, जो इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो बुक पढ़ाई जाती है। आज हम लोग इस सब्जेक्ट में पहला चैप्टर जो है कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, ये कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट होता क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले आपको कॉन्टैक्टर के बारे में समझना है कि कॉन्टैक्टर क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक इमेज कॉन्टैक्टर का दिखाया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी संपर्कन नियंत्रण परिपथ। ये आपको कॉन्टैक्टर का एक परिपथ, एक सर्किट दिखाया गया है। कॉन्टैक्टर बेसिकली आपका एक स्विचिंग ऑपरेशन करने की डिवाइस होती है। इसके द्वारा हम लोग किसी भी परिपथ को क्लोज या ओपन कर सकते हैं, यानी किसी भी सर्किट को हम लोग ओपन या क्लोज करने के लिए कॉन्टैक्टर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हमारे रिले भी होती हैं वह भी किसी भी सर्किट को क्लोज या ओपन करती हैं, परंतु रिले जो होती हैं इसको हम लोग मैनुअली ऑपरेट कराते हैं, हाथ से इसको हम लोग सर्किट को ओपन या क्लोज कराते हैं। लेकिन तो हमारे जो कॉन्टैक्टर होते हैं यह ऑटोमेटिकली काम करते हैं। यानी कॉन्टैक्टर के हमारे 2 भाग होते हैं, एक ऑटोमेटिकली और दूसरा मैनुअली काम करने वाला भाग होता है। इसको हम लोग कैसे ये कार्य करता है इसको अभी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले कॉन्टैक्टर का मतलब होता है 2 कॉन्टैक्ट को आपस में क्लोज कराना या ओपन कराना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह हमारे पास क्या है, एक पावर कॉन्टैक्टर यहाँ पर दिख रहा है। आप यहाँ पर देखिए, ये पावर कॉन्टैक्टर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें दोस्तों ये 3 फेज है RYB, जो कि इनपुट सप्लाई से आ रहे हैं, जो कि यानी इन पॉइंट पर आपको ये तीनों फेज आएंगे। और यह यहाँ से मोटर को 3 फेज गई है। क्योंकि मोटर को सप्लाई तब मिलेगी जब यह हमारा प्लंजर जो है, यह प्लंजर का ये जो कॉन्टैक्ट है यह इन पॉइंट से क्या होगा, सटा होगा। तो जब तक ये ओपन रहेगा तब तक हमारा कॉन्टैक्टर काम नहीं करेगा और मोटर को ये सप्लाई नहीं मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी होता है दोस्तों कि ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो। तो कॉन्टैक्ट क्लोज करने के लिए इसमें एक सहायक कॉन्टैक्ट होते हैं, कॉन्टैक्टर के अंग होते हैं। ये जैसे आपको दिख रहा है A1 और A2, ये सभी कॉन्टैक्टर में ये सहायक मतलब कॉन्टैक्टर होते हैं, सहायक अंग होते हैं। इनका संपर्क एक रिले कॉइल से, यानी हमारे कॉन्टैक्टर कुंडली होती है, इससे होता है। ये कॉन्टैक्टर कुंडली का सिंबल होता है। और ये बीच में आपको एक विद्युत रोधी शाफ्ट होता है। यह मूवेबल होता है, यह अपनी पोजीशन से आगे या पीछे मूव कर सकता है। दोस्तों, इस तरह का हमारा कॉन्टैक्टर होता है। मोटर को, ये जो मोटर आपको दिख रही है, इसको सप्लाई तभी मिलेगी जब ये जो कॉन्टैक्ट हैं ये आपके क्लोज हों। तो इसको क्लोज करने में सबसे बड़ी भूमिका हमारी अदा करती है हमारी जो विद्युत रिले। एक निश्चित मान, यानी वोल्टेज या करंट का मान एक निश्चित मान से अधिक हो जाए तब हमारी रिले काम करती है। तो दोस्तों, इसमें रिले कैसे लगी होती है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लेकिन तो ये जो कॉन्टैक्टर है इसका एक्चुअली में फिगर कैसे दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का हमारा कॉन्टैक्टर दिखता है। इसके इंटरनल पार्ट्स
कैसे होते आगे हम लोग देखेंगे, परंतु कॉन्टैक्टर के बारे में मैं कुछ और चीज़ें आपको बता दूं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि हमारे जो भी इंडस्ट्रीज़ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में मोटरों के परिचालन के लिए सामान्यतः स्वचालित नियंत्रण परिपथ यानी ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किट का उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में विभिन्न मोटरों की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, जैसे मोटर को बार बार चलाना, बंद करना, गति को नियंत्रण करना तथा एक मोटर के बाद दूसरी मोटर को चालू करना आदि। विद्युत मशीनों को भार के सापेक्ष परिचालन हेतु नियंत्रण परिपथ की आवश्यकता होती है। दोस्तों आगे भी देखिए, आपको लिखा गया है अधिक धारा या बहुत अधिक शक्ति वाले परिपथ को नियंत्रित करने के लिए मोटरों की स्विचिंग हेतु जिस डिवाइस का हम लोग उपयोग करते हैं उसे कॉन्टैक्टर कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का विद्युत नियंत्रण स्विच है। इसका प्रयोग मोटर की सप्लाई को जोड़ने व तोड़ने यानी ओपन या क्लोज करने के लिए किया जाता है। तो कॉन्टैक्टर बेसिकली एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होती है जिसके द्वारा हम लोग सप्लाई को ओपन या क्लोज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि ऐसे कॉन्टैक्टर होते हैं। कॉन्टैक्टर में 3 पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह 3 मुख्य रूप से पॉइंट, यह L1, L2 और L3, यह जो 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं इन्हीं पर हम लोग क्या फेज सप्लाई लेकर आते हैं, यानी RYB हमारी जो सप्लाई आती है इन्हीं कॉन्टैक्ट पर आती है। और यहाँ से जो है देखिए, यहाँ पर 3 पॉइंट आपको T1, T2 और T3 दिख रहा है। यहाँ से हम लोग मोटर को सप्लाई देते हैं। और यह 2 पॉइंट यह आपको जो दिख रहे हैं A1 और A2, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर A1 और A2 पॉइंट है, यह आपको दिखाया गया है। यह नॉर्मली ओपन कंडीशन में होते हैं। दोस्तों नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज कंडीशन क्या होती है इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। ये जो होती है इसका कांटेक्ट एक रिले कॉइल से जुड़ी होती है, जिसकी सहायता से ये जो हमारे L1, L2 और L3 कांटेक्ट है, जिसका संपर्क T1, T2, T3 से होना है, यह ओपन या क्लोज होते हैं। तो दोस्तों यह रिले आगे कैसे काम करती है इसको हम लोग देखेंगे। और मैं आपको कुछ कांटेक्टर का फिगर दिखाना चाहूँगा। इस तरह से देख सकते हैं आप जो कांटेक्टर हमारा दिखता है। आगे भी यहाँ पर देखिए हमारे कांटेक्टर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि L1, L2, L3 ये 3 कांटेक्ट है। और यहाँ पर यह इनपुट साइड में यहाँ पर हम लोग सप्लाई को कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आउटपुट साइड मोटर को हमारी जाती है। यह जो होते हैं हमारी ये जो कांटेक्ट है नॉर्मली ओपन और जो है नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट हैं। यह नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट कैसे काम करते हैं इसको हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। और ये हमारे सहायक कांटेक्ट है A1 और A2। तो इस तरह से आपको देखना है। यह भी आपके एक कांटेक्टर है। कांटेक्टर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, परंतु सभी का काम जो होता है, कांटेक्टर का मतलब कांटेक्ट को ओपन या क्लोज कराना होता है। यहाँ पर आप देखिए एक कांटेक्टर का इंटरनल पार्ट को दिखाया गया है। दोस्तों कांटेक्टर अंदर से ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो 3 पॉइंट है यह लाइन साइड में है, यानी लाइन साइड का मतलब यहाँ पर 3 फेज की सप्लाई आएगी, R, Y और B। और ये हमारे लोड साइड के कांटेक्ट है, यानी यहाँ से हमारे लोड को यानी मोटर को सप्लाई जाएगी। सामान्य अवस्था में ये दोनों कांटेक्ट आपस में क्या होते हैं, यानी लाइन साइड के और लोड साइड के ओपन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया। दोस्तों ये देखिए हमारे ये लाइन साइड के कांटेक्ट हैं, ये हमारे लाइन साइड के कांटेक्ट हैं जो बड़ी लाइन से दिखाए गए हैं, और छोटे छोटे लाइन से ये लोड साइड के कांटेक्ट आपको दिखाए गए हैं। यानी यहाँ से फिगर से आप समझ सकते हैं इनका संपर्क अभी इस जो आपको यहाँ पर एक स्प्रिंग की सहायता से दिख रहा है, ये स्प्रिंग जब इससे जुड़ेंगी तब ये संपर्क में आएंगे। और स्प्रिंग की सहायता से कांटेक्ट कैसे जुड़ेंगे, जब हमारी ये रिले, यहाँ पर देखिए रिले के लिए संपर्क बनाया गया है, जहाँ से रिले को हम लोग सप्लाई देते हैं। और रिले की जो कॉइल होती है दोस्तों कुछ इस तरह से आपको दिखती है। इस रिले में जैसे ही हमारी करंट बहेगी यह मैग्नेट बन जाएगा, और मैग्नेट बन जाएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो है यह लाइन साइड के जो कांटेक्ट हैं वह नीचे वाले प्लम्बर से इस वाले पॉइंट से आकर जुड़ जाएंगे, और जैसे ही जुड़ेंगे कि लोड साइड में हमारी सप्लाई मिलने लगेगी। तो इस बेसिस पर हमारा कांटेक्टर काम करता है। आगे कुछ इमेज आप देख सकते हैं कि जो हमारी रिले कॉइल होती है उसको सप्लाई देने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिले कॉइल को आप डायरेक्ट 380 वोल्ट से 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज की 3 फेज AC सप्लाई दे सकते हैं। नहीं तो सिंगल फेज सप्लाई के द्वारा भी आप रिले कॉइल को ऑपरेट करा सकते हैं, यानी 220 वोल्ट
और उसके साथ न्यूट्रल के साथ भी आप रिले कॉइल को ऑपरेट करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको रिले कॉइल दिखाया गया है। इसी तरह का रिले कॉइल आपको कुछ कॉन्टेक्टर के अंदर देखने को मिलता है। इस पर सप्लाई देने के लिए ये जो आपको कॉन्टेक्ट है यहाँ से हम लोग सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन टर्मिनल होते हैं। चाहे आप इधर से सप्लाई दें चाहे इधर से सप्लाई दें, दोनों तरफ से सप्लाई आप दे सकते हैं। यानी ऐसा भी नहीं करना है कि आपको दोनों तरफ से माने दोनों साइड से आप सप्लाई दे सकते हैं, ऐसी सुविधा आपको दी गई है। कुछ इस तरह का आपका कॉन्टेक्टर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये आपकी रिले कॉइल है, इसमें जैसे ही करंट बहेगी यह मैग्नेट बन जाएगा दोस्तों। और इसको सप्लाई देने के लिए यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट आपको बनाए गए हैं। ऐसे हमारे क्या है कॉन्टेक्ट है। आगे आप देख सकते हैं कि इस रिले कॉइल में जैसे ही करंट बहेगा ये रिले कॉइल मैग्नेट बन जाएगी, और मैग्नेट बन जाने से जो भी हमारा प्लंजर है उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगी और ओपन कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यह हमारी कॉइल है और ये कॉइल के वायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर भी आपको एक कॉइल दिखाई दे रहा है और इसके वायर्स को दिखाया गया है, कॉइल के वायर को दिखाया गया है। यहाँ पर स्विच अभी ओपन है, यानी इस कॉइल में कोई करंट हमारी नहीं बह रही है, और जब कोई करंट नहीं बह रही है तो इसमें कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है। परंतु इस कॉइल में देखिए स्विच आपकी क्लोज कंडीशन में दिखाई गई है, जिसके कारण ये जो हमारी कॉइल है यह मैग्नेटिक इफेक्ट को शो कर रही है। यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन पैदा हो रही है दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यानी यह कॉइल अभी मैग्नेट बन गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी किसी कॉइल में करंट बहती है तो मैग्नेट बन जाती है, और जो भी हमारे मैग्नेटिक मटेरियल है उसको अपनी तरफ यह आकर्षित करती है या उस पर प्रतिकर्षण का फोर्स लगाती है। आगे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये आपको एक पुश बटन की सहायता से यह हमारे क्या है कॉइल है, जो कि एक आयरन कोर पर यह लिपटी हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर डीसी बोल्ट के द्वारा यहाँ पर इसको एक्साइटेशन दिया जा रहा है, यानी डीसी बोल्ट के द्वारा जोड़ा जा रहा है दोस्तों। जैसे ही पुश बटन को हम लोग ऊपर से प्रेस करेंगे यह डीसी वोल्टेज के द्वारा यहाँ पर करंट फ्लो करने लगेगी कॉइल में आपकी जो है, और ये कॉइल जो है मैग्नेट बन जाएगी। और जैसे ही मैग्नेट बनेगी दोस्तों यह आर्मेचर जो है यानी इसको अपने तरफ आकर्षित करेगी और इस कॉन्टेक्ट से यह संपर्कित हो जाएगी। तो कुछ इसी प्रिंसिपल पर हमारा जो है कॉन्टेक्टर भी काम करता है। इसमें कॉइल आप देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह आपका कॉइल है, इस कॉइल है। और यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट, ये आपको जो कॉन्टेक्ट दिखाई दे रहे हैं ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है, और ये जो कॉन्टेक्ट ये कॉन्टेक्ट और ये कॉन्टेक्ट ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है दोस्तों। इसको भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इमेज में भी आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्टेक्ट है ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है, और ये जो कॉन्टेक्ट हैं ये नॉर्मली ओपन है। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या है आगे आपको अभी देखने को मिलेगा दोस्तों। वैसे आगे आप लोग जो है यहाँ पर देखिए, जो हमारे अभी तक मैंने आपको फिगर के माध्यम से बताया, जो हमारे कॉन्टेक्टर होते हैं उसमें जो रिले कॉइल होती है वो रिले कॉइल में जब करंट बहती है तो वो बन जाता है हमारा मैग्नेट, और जो हमारे कॉन्टेक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है दोस्तों, इसको आपको इस फिगर के माध्यम से भी समझने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि यह हमारी क्या है कॉइल है, यह हमारी कुंडली है। यहाँ पर देखिए यह हमारी कुंडली है, कुंडली में सप्लाई देने के लिए ये हमारे दो टर्मिनल हैं। इसमें जैसे ही हम लोग सप्लाई से लगाएंगे, यानी जैसे इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे दोस्तों, यह मैग्नेट बन जाएगी, और मैग्नेट बन जाएगी तो इस आर्मेचर, ये जो आपका आर्मेचर इसको अपने तरफ खींचेगी। यानी जो आपको ई टाइप का ये आपको कोर दिख रहा है, इसको इस ई टाइप के कोर से यह आर्मेचर आकर जुट जाएगा, और आर्मेचर जुट जाएगा तो ये पूरा प्लंजर नीचे की तरफ आएगा। और जैसे ही ये पूरा प्लंजर नीचे की तरफ आएगा, ये जो हमारे नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है, सॉरी ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है, ये ओपन हो जाएंगे, और ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट हैं यह क्लोज हो जाएंगे। तो ये कैसे होगा, जैसे कि ये प्लंजर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आएगा तो ये कॉन्टेक्ट यहाँ से छूट जाएंगे और ये कॉन्टेक्ट इससे जुड़ जाएंगे। तो कुछ इसी प्रिंसिपल पर हमारा, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर हमारा रिले कार्य करता है। इसको आप यहाँ से थोड़ा सा पढ़ के भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप जो है, इसमें एक स्थिर विद्युत चुंबक होता है जो कि स्प्रिंग द्वारा पृथक्कृत चल आर्मेचर को अपनी तरफ खींचता है। इस चल आर्मेचर के साथ रिले की संपर्क प्रणाली संबद्ध होती है, जिसमें स्विच या चल संपर्क की व्यवस्था होती है। रिले की स्थिर व चल संपर्क टर्मिनल व्यवस्था
द्वारा बाह्य परिपथ से जुड़े होते हैं। यहाँ दो प्रकार की संपर्क व्यवस्था होती है, जिसमें इसकी सामान्य या अचुंबकीय स्थिति में कुछ संपर्कन खुले रहते हैं तथा कुछ बंद रहते हैं। कुछ संपर्कन खुले या बंद का मतलब जो है नॉर्मली ओपन या क्लोज से है। सामान्य स्थिति में जब इसमें कोई करंट हमारी नहीं बहती है तब की बात कही जा रही है। जब कुंडली को किसी निश्चित वोल्टता दी जाती है तो इसका विद्युत चुंबकित होकर आर्मेचर अपने से चिपका लेता है, जिससे नॉर्मली ओपन संपर्क बंद तथा नॉर्मली क्लोज संपर्क खुल जाता है। रिले की संरचना आपको चित्र में दिखाई गई है। तो दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी रिले कॉइल होती है, रिले कुंडली होती है, उसका सिंबल ऐसा होता है जहाँ भी यह रिले कॉइल लगी होगी कुछ इस सिंबल से उसको प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको ये प्रतीक के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि हमारे कॉन्टेक्टर के जो कॉन्टेक्ट होते हैं वह कैसे होती है। यहाँ पर नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट दिखाया गया और नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट दिखाए गए हैं। तो इस स्थिति को भी आप समझते रहिए। आगे हम लोग कुछ और फिगर के माध्यम से समझेंगे कॉन्टेक्टर के बारे में। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक और जो है नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट को दिखाए गए हैं। यह आपकी कुंडली है, यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारे कॉइल है। यहाँ पर सप्लाई देने के लिए दो टर्मिनल है। यह हमारा मूवेबल आर्मेचर है, यानी एक बार इसका कॉन्टेक्ट इससे होगा और एक बार इससे होगा। सामान्य अवस्था में यह मतलब कॉमन कंडीशन, यह हमारे कॉमन पॉइंट है। सामान्य अवस्था में ये जो होता है नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट ये बंद रहेगा और ये क्या होगा, इससे ये कॉन्टेक्ट ओपन रहेगा। इसका कॉन्टेक्ट इससे क्या होगा, ओपन रहेगा। दोस्तों इसको हम लोग ये जो हमारा है इसको हम लोग मूवेबल कॉन्टेक्ट कहते हैं, यानी एक बार ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट से जुड़ेगा और एक बार नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट से जुड़ेगा। जैसे ही इस दोनों पॉइंट पर हम लोग सप्लाई लगाएंगे यह बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होगा इस कॉइल के अंदर, यानी मैग्नेटिज्म का गुण आएगा और यह मूवेबल जो हमारा कॉन्टेक्ट है इसको अपनी तरफ, यानी जो हमारा आर्मेचर इसको अपनी तरफ खींचेगा और नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएंगे और नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। इसी तरह से आपको ये भी फिगर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक पुश बटन स्विच है। इस पुश बटन स्विच और यहाँ से हम लोग सप्लाई दिए हैं, यानी इस पुश बटन स्विच को जैसे ही हम लोग क्लोज करेंगे, हाथ से दबाएंगे, इस रिले कॉइल में हमारे क्या होगी, करंट बहेगी। और रिले कॉइल में जब करंट बहेगी तो ये जो मूवेबल आपका कॉन्टेक्ट है बीच वाला एक बार इससे जुड़ेगा और एक बार इधर से जुड़ेगा। अभी देखिए इधर से जुड़ा हुआ है, जब यह इससे जुड़ेगा तो इसका संपर्क आपको इस तरह से कुछ मेन सप्लाई से हो जाएगा और बल्ब को मेन सप्लाई मिलेगी। और ऐसे बल्ब को जब सप्लाई मिलेगी तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा, यानी जैसे ही हम पुश बटन स्विच दबाएंगे हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो इस तरह से हमारा कॉन्टेक्टर की व्यवस्था होती है, उसमें जो रिले कॉइल लगे होते हैं। आगे ये कॉन्टेक्टर अब आपको फाइनली इस तरह से कुछ दिखता है। दोस्तों यहाँ पर जो है देखिए आप, यहाँ पर कॉन्टेक्टर के तीन टर्मिनल मैंने आपको बताया है, L1 L2 L3। यहाँ पर तीन फेज रेड, येलो और ब्लू से दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीन फेज हैं और ये हमारा ब्लैक वाला जो फेज है ये न्यूट्रल के लिए हम लोग काम में लाते हैं। यहाँ पर यह न्यूट्रल भी आप दे सकते हैं कॉन्टेक्टर के कॉइल को, और 3 फेज सप्लाई से यानी 415 वोल्ट से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यह हमारा लोड साइड को टर्मिनल गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह हमारा देखिए पुश बटन स्विच है। दोस्तों इस पुश बटन स्विच का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका अंदर से कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है, बाहर से तो आप ऐसे देख सकते हैं। पुश बटन स्विच ये क्या होता है, जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मली क्लोज होता है और ये क्या होता है, नॉर्मली ओपन होता है। नॉर्मली ओपन का मतलब सामान्य अवस्था में यह ओपन होता है और ये ग्रीन कलर का जो है ये सामान्य अवस्था में क्लोज होता है। कुछ इस तरह से आपको पुश बटन स्विच के बारे में देखने को मिलेगा। देखिए ये एनो टाइप यानी नॉर्मली ओपन टाइप का जो स्विच है कुछ इस तरह से अंदर से उसकी व्यवस्था होती है। जैसे कि आपको रेड कलर में आपको जो आपके रेड कलर की पुश बटन स्विच है इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्टेक्ट है ये ओपन है। जैसे ही हम लोग पुश बटन स्विच को बाहर से यहाँ पर प्रेस करेंगे, रेड पॉइंट को दबाएंगे दोस्तों, यह कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएंगे और क्लोज हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर सप्लाई बाहर से मिलने लगेगी, यानी यह सामान्य अवस्था में ओपन है। जैसे इसको ऑपरेट करेंगे यह
क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नॉर्मली क्लोज टाइप का जो है, यहाँ पर सामान्य अवस्था में ये क्लोज है और जैसे इसको बाहर से पुश करेंगे यह ओपन हो जाएगा। और यह NO-NC टाइप के कॉन्टैक्ट हैं। इसको जब इधर से प्रेस करेंगे तो जो NC कॉन्टैक्ट है यह NO हो जाएंगे, यानी ओपन हो जाएंगे, और जो ओपन है वह क्लोज हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ आपके कॉन्टैक्टर काम करते हैं। कॉन्टैक्टर के जो हमारे नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज स्विच है वह काम करते हैं। यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्टर का जो एक परिपथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह हमारे कॉन्टैक्टर का एक मेन परिपथ आपको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 फेज़ की सप्लाई दिखाई दे रही है। यहाँ 3 फेज़ की सप्लाई मैंने RYB यहाँ से 3 फेज़ हम लोग ले सकते हैं। और यह आपका फ्यूज है, यहाँ पर फ्यूज तीनों फेज में लगाया गया है। यह एक आपको जो है स्विच दिखाई दे रहा है जिसका नाम है TPIC, यानी ट्रिपल पोल आयरन क्लेड ये स्विच होती है। इसकी सहायता से हम लोग तीनों फेज़ की सप्लाई को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ रहे हैं वह हमारा कॉन्टैक्टर प्रयोग किया गया है। यह कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट है और यह हमारी कुंडली है। कुंडली ही मेन चीज़ होती है जो हमारे कॉन्टैक्टर में लगी होती है। इसके पहले मैंने आपको इसी कुंडली के बारे में सब बता रहा था। यह कॉन्टैक्ट जैसे ही क्लोज हो गए दोस्तों, ये मोटर को सप्लाई मिलेगी और मोटर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक रिले प्रयोग की गई है जिसको हम लोग कहते हैं अतिभार रिले, नहीं ओवरलोड रिले, जो कि मोटर की ओवरलोड से सुरक्षा करती है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक कॉन्टैक्टर का फिगर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है, जैसे यह आपका R फेज है, इसमें एक फ्यूज लगाया गया है। यह पुश बटन लगाया गया दोस्तों, यह सहायक संपर्कन है। यह ओवरलोड रिले है और ये कुंडली है। यहाँ से हमारे जो है सप्लाई दे सकते हैं, मतलब ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं। फाइनली आपका जो कॉन्टैक्टर है कुछ इस तरह से कनेक्ट होकर मोटर को सप्लाई देता है। यह हमारा कॉन्टैक्टर है। यह पुश बटन नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज टाइप के कनेक्शन होते हैं। यहाँ पर ओवरलोड रिले लगाई गई है और जैसे ही ये कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट अंदर से क्लोज होंगे मोटर को सप्लाई मिलेगी दोस्तों, और इसको सप्लाई मिलेगी तो हमारी मोटर क्या होगी, घूमेगी। इसी तरह का हमारा यहाँ पर एक और फिगर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए यह हमारा व्यवस्था दिखाई गई है कि मोटर को ऑपरेट कराने के लिए कुछ इस तरह के हम लोग, ये हमारा देखिए कॉन्टैक्टर है। यहाँ पर हमारा रिले है, ओवरलोड रिले है, और इसको सप्लाई जैसे ही ओवरलोड के थ्रू मोटर को सप्लाई मिलेगी, मोटर आपकी ऑपरेट होगी। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में कॉन्टैक्टर हमारा काम कैसे करता है। एक इसका हमारे पास कॉन्टैक्टर भी है, इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर है ये हमारे नॉर्मली क्लोज टाइप के होते हैं। देखिए इसका जो ये दो टर्मिनल जो हैं क्लोज हैं। देखिए आप जैसे मैं इसको दबा रहा हूँ ये ओपन हो गए, इस टर्मिनल पर आप ध्यान दीजिए, और जैसे मैंने इसको छोड़ दिया ये क्लोज हो गए। तो ये नॉर्मली क्लोज होते हैं। जैसे हम लोग पुश बटन या इसको स्विच करेंगे, ये जो हमारे रेड कलर के है, इसको जैसे ही हम लोग बटन को स्विच करेंगे ये इसके अंदर का जो टर्मिनल है ये आपका ओपन हो जाएगा। और ये जो आपको ग्रीन कलर का आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पास पुश बटन स्विच है, इसको जैसे ही दबाएंगे यह क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सामान्य अवस्था में इसका टर्मिनल क्या है, ओपन है। जैसे इसको दबाएंगे यह क्लोज हो गया। देखिए ये कॉन्टैक्ट क्या हो गए, क्लोज हो गए। तो कुछ इस तरह से हमारे नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज स्विच काम करते हैं। इसको भी आप ध्यान देंगे। है जिस रिले कॉइल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, ये देखिए आपका यहाँ पर रिले कॉइल है। इसको सप्लाई देने के लिए यहाँ से सप्लाई देने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ से डायरेक्ट हमारी सप्लाई रिले कॉइल में जाएगी और इधर से हमारी सप्लाई रिले कॉइल में जाएगी। इस रिले कॉइल में जैसे ही सप्लाई जाएगी कि यह पूरा मैग्नेट बन जाएगा, और मैग्नेट बन जाएगा तो इसका जो मूवेबल आर्मेचर है वह जो होता है इस कॉन्टैक्ट से क्लोज होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा आर्मेचर है इससे हमारा क्या होगा, यह क्लोज होगा। ये मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है दोस्तों। अब देखिए कॉन्टैक्टर में हमारे सप्लाई देने के लिए यहाँ पर 3 फेज़ की व्यवस्था होती है। यहाँ पर हम लोग 3 फेज़ की यहाँ पर सप्लाई देते हैं। जो हमारी मेन सप्लाई आती है इसी पॉइंट पर आती है, और जो हमारे ये 3 पॉइंट हैं यह हमारे मोटर को सप्लाई जाती है।
ये हमारे 3 पॉइंट जो है ये मोटर को सप्लाई जाती है। और ये जो आपके कॉन्टैक्ट हैं ये हमारे कॉन्टैक्ट जैसे कि आपको मैंने बताया कि यह हमारी जो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज स्विच होती हैं उनको कनेक्शन देने के लिए ये कॉन्टैक्ट हैं। इसका कनेक्शन दोस्तों अंदर से कुछ इस तरह से होता है कि जैसे ही हम लोग इस पर सप्लाई देंगे यह सीधे की सीधे सप्लाई यहाँ से आपको देखिए होते हुए, यह हमारे टर्मिनल है यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पर आपको सप्लाई आएगी, यहाँ पर सप्लाई आएगी। यहाँ से सप्लाई यहाँ तक आने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है इस रिले कॉइल की, यानी ये जो कॉन्टैक्ट है यहाँ से यहाँ तक क्लोज होंगे तभी इस टर्मिनल पर हमारी सप्लाई आएगी। और इसको क्लोज करने में हमारी मुख्य भूमिका ये हमारे रिले कॉइल होती है, ये करती है। देखिए ये कॉन्टैक्ट हमारे इससे जुड़े होते हैं और ये कॉन्टैक्ट इससे जुड़े होते हैं। तो सामान्य अवस्था में ये ओपन होते हैं और जब रिले कॉइल हमारी ऑपरेट होती है तो ये कॉन्टैक्ट इस कॉन्टैक्ट से क्लोज हो जाते हैं, यानी ये जो आपको ब्लेड दिखाई दे रही है, पत्ती दिखाई दे रही है, ये इससे सट जाती है और यहाँ पर इस पॉइंट पर सप्लाई मिलने लगती है। उसी तरह से ये आपके जितने आपके टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं ये सभी जो है इससे कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे इस पॉइंट पर हमारी सप्लाई मिलने लगती है और मोटर को फिर हमारी सप्लाई मिलती है, मोटर हमारा ऑपरेट होने लगता है। तो इस तरह का कुछ आपको हमारा कॉन्टैक्टर होता है। आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं दोस्तों। यही कॉन्टैक्टर हमारे मोटर में प्रयोग में लाए जाते हैं। यह ऑटोमेटिकली जो होते हैं काम करते हैं, यानी कॉन्टैक्ट को ओपन और क्लोज करने के काम में लाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि कॉन्टैक्टर क्या होता है यह आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।